अक्सर कई घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि जब आर्थिक संकट आता है तो लोग अपने पास का सोना बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं। खासकर महिलाओं के पास जो गहने होते हैं उन्हें संकट के समय सहारा माना जाता है। जब घर पर आर्थिक परेशानी आती है तो सबसे पहले हाथ घर की महिलाओं के गहनों पर या घर में रखे सोने के सिक्कों पर ही जाता है। लेकिन क्या यह सही है? इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, आइए जानते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखें कि यहाँ हम इस विषय को केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेचना शुभ है या अशुभ, यहाँ खास तौर पर हम श्री धन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी घर की महिलाओं द्वारा पहने गए गहने या विवाह में उन्हें मिले आभूषण। विवाह में पुरुष को भी गहने मिलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सोना आपने निवेश के रूप में खरीदा है उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि निवेश के लिए लिया गया सोना तो समय आने पर बेचा ही जाता है। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि समृद्धि और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सोने पर दो ग्रहों का प्रभाव माना गया है, गुरु और सूर्य। सोना मंगल और सौभाग्य का प्रतीक है। इसी कारण विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, दिवाली और अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसरों पर सोना खरीदने की परंपरा है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि घर में आर्थिक संकट आ जाता है और मजबूरी में सोना बेचना पड़ता है। कई लोग सोना बेचकर नया व्यवसाय शुरू करते हैं, घर की मरम्मत कराते हैं या नया घर खरीदते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोना गुरु और सूर्य ग्रह से जुड़ा होता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु ग्रह विवाह, संतान, नैतिकता और सुखी पारिवारिक जीवन का कारक है। बिना गुरु की कृपा के जीवन में स्थिर सुख संभव नहीं माना जाता। सोना गुरु ग्रह का प्रतीक है और यह केवल ऐश्वर्य नहीं बल्कि स्थायी धन और गुरु की कृपा का संकेत माना जाता है। जब घर की महिला का सोना या विवाह में मिला हुआ सोना बेचा जाता है तो गुरु ग्रह कमजोर होता है। ऐसा कहा जाता है, खासकर विवाह में पति पत्नी को मिला सोना माता पिता और सास ससुर के आशीर्वाद का प्रतीक होता है, जो गुरु की कृपा के समान माना जाता है। इसलिए इसे बेचने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार श्रीधन बेचने से भाग्य का साथ कमजोर हो जाता है, मेहनत करने पर भी अपेक्षित फल नहीं मिलता और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। सिर्फ सोना बेचना ही नहीं बल्कि उसे गिरवी रखना भी समस्याओं को बढ़ा सकता है। इससे कर्ज बढ़ना, गलत आर्थिक निर्णय लेना जैसी परेशानियां आ सकती है। इसीलिए प्रयास यही होना चाहिए कि श्रीधन को कभी हाथ न लगाना पड़े। लेकिन यह भी सच है कि परिस्थितियां कभी कभी इंसान को मजबूर कर देती है। ऐसे में ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं। यदि सोना बेचना ही पड़े तो गुरु शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए एक मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का गुरुवार के दिन सुबह 108 बार जप करना चाहिए। संभव हो तो रोज जप करना और भी अच्छा माना गया है। दूसरा उपाय है गुरु ग्रह से संबंधित दान करना, जैसे पीला अनाज, हल्दी, चना, केला और पीले वस्त्र। इसे गुरु का दान माना जाता है और इससे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको मजबूरी में सोना बेचना पड़े तो मन में यह संकल्प जरूर करें कि संकट दूर होने पर आप फिर से सोना घर में वापस लाएंगे।
इस संकल्प के साथ सोना बेचने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है। किस पर कैसी परिस्थिति आएगी यह कोई नहीं जानता। कभी कभी हालत ऐसे बन जाते हैं कि बेचना या गिरवी रखना ही पड़ता है। ऐसे समय में समझना जरूरी है कि गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है और उसे मजबूत करने के लिए बताए गए उपाय अवश्य करने चाहिए। दत्त गुरु की उपासना से भी गुरु ग्रह का विशेष आशीर्वाद मिलता है। दत्तात्रेय महाराज की साधना करने से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। क्योंकि गुरु ग्रह के अधिष्ठाता देवता स्वयं दत्त गुरु है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार श्रीधन कभी नहीं बेचना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच मतभेद, ससुराल और मायकों के संबंधों में तनाव और अन्य परेशानियां शुरू हो सकती है। अगर मेडिकल इमरजेंसी या बहुत बड़ी मजबूरी में सोना बेचना पड़े तो गुरु ग्रह से जुड़े उपाय अवश्य करें, ताकि गुरु की कृपा बनी रहे और भविष्य में फिर से सोना प्राप्त करने की स्थिति बने। यहाँ हमने सोने का धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व समझाने की कोशिश की है। व्यवहारिक दृष्टिकोण इससे अलग हो सकता है और हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। एक सवाल यह भी आता है कि अगर सोना बेचना अशुभ है तो सुनार सोना बेचकर अमीर क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि हम श्रीधन की बात कर रहे हैं, न कि व्यापार या निवेश के सोने की। निवेश के लिए लिया गया सोना बेचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ी नहीं होती। लेकिन विवाह में मिला हुआ या गृह लक्ष्मी के लिए लिया गया सोना बेचने से पहले कई बार सोच विचार करना चाहिए। इसी अंतर को समझते हुए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।